हेलो बच्चों, कैसे हो? मेरा नाम है भूपेन कोच एंड आई एम करेंटली वर्किंग इन अजमल सुपर 40 एज एन बायोलॉजी फैकल्टी। तो बच्चों छोटा सा वीडियो कल बनाने वाला हूँ मैं, छोटा सा 10 मिनट का वीडियो है। बस इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो फाइलम मोलस्का है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट लेक्चर में जो हमने इसका सारे के सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो छोटा सा वीडियो है आप लोगों के लिए जहां पर बस हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे इस फाइलम के और क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम से हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम में हम हमेशा से क्या करते हैं, इस फाइलम में मोलस्का फाइलम में मिलने वाले एनिमल्स के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आप लोग देख सकते हो नियोप्लिना, ठीक है ना, तो ये पहला एग्जाम्पल है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम्पल? बिकॉज इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, बिकॉज इट इज अ कनेक्टिंग लिंक। और ये कनेक्टिंग लिंक किस किस के बीच में है अगर हम बात करें, सो इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू फाइलम्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। क्यों कनेक्टिंग लिंक हम इसको कहते हैं? पहली बात तो मोलस्का के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अनसेगमेंटेड एनिमल है, लेकिन ये जो नियोप्लिना है इसमें आपको सेगमेंटेशन नजर आएगा। यहां पर आपको क्या नजर आने वाला है इस एनिमल में? सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन हमको कहां नजर आता है? एनिलिडा में। तो इस तरह से जो नियोप्लिना एक एक्सेप्शन भी हो जाता है जिसमें हमको क्या नजर आता है? सेगमेंटेशन। इस तरह से हमको इसमें सेगमेंटेशन भी नजर आता है, ठीक है ना बच्चों। अगर एक और बात करिए, जो नियोप्लिना है एक लिविंग फॉसिल भी है। जिस तरह से याद कीजिए मैंने आपको लिमुलस या फिर किंग क्रैब बोला था लिविंग फॉसिल है, तो उस तरह से नियोप्लिना आपका एक लिविंग फॉसिल भी है और इसको कनेक्टिंग लिंक भी आपका माना जाता है, ठीक है ना, बिटवीन द फाइलम एनिलिडा एंड मोलस्का। और लिविंग फॉसिल तो आप लोगों को पता होगा, हम उन एनिमल्स को लिविंग फॉसिल कहते हैं जिनमें आपको क्या होता है? एंशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना। ओके, मॉडर्न एनिमल्स में जैसे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाती हैं या फिर एनिमल्स में जिस तरह से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम वो इवॉल्व हुए, उनमें चेंजेस आया, लेकिन इन एनिमल में जो एंशिएंट कैरेक्टर्स थे वो भी आज भी इनमें वही कैरेक्टर्स हैं। तो डेट्स व्हाई वी कॉल देम एज लिविंग फॉसिल्स। ओके, अगला एग्जांपल अगर आप देखो, काइटोन, जो केटोप्लोरा कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बॉडी में 8 प्लेट से इसका सेल बनता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। डेंटिलम, इसको टस्क सेल कहा जाता है आपका। टस्क सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो बॉडी होता है इस तरह हाथी के दांत की तरह होता है, टस्क की तरह होता है आपका इसका सेल, ठीक है ना, डेट्स व्हाई टस्क सेल। यूनियो फ्रेश वाटर मुसल को कहा जाता है आपका, इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्रेश वाटर मुसल। ओके, ठीक है ना। अगर टेरिडो के बारे में बात करें, इसको शिप वॉर्म कहा जाता है। शिप का मतलब पता है जहाज, तो जहाज के नीचे आपका चिपक जाता है। ज़्यादातर जो जहाज लकड़ी के बनते हैं उनको ये खराब करना स्टार्ट करता है आपका, तो जहाज वगैरह के लिए ये जो टेरिडो है ये उतना अच्छा नहीं है आपका, ठीक है ना। देन पिनाक्टाडा, इसको पर्ल ऑयस्टर कहते हैं। ये ऑयस्टर होता है इस तरह का, इसके अंदर मोती बनता है, पर्ल, सो डेट्स व्हाई पर्ल ऑयस्टर। ओके, पाइला एप्पल स्नेल, ये बड़ा सा स्नेल होता है, शेप एप्पल की तरह होता है, इसलिए एप्पल स्नेल कहते हैं हम लोग इसको। सिपिया, इसको कहते हैं कटल फिश। ओके, देन ऑक्टोपस को कह रहे हैं डेविल फिश। तो ये सारे कॉमन एग्जांपल हैं, इनको याद रखना है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम। तो क्लासिफिकेशन मेनली इसका किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन फुट एंड सेल। क्लासिफिकेशन इज मेनली बेस्ड ऑन फुट एंड सेल, ठीक है ना, मतलब इसका पैर कैसे होंगे और प्लस इसका सेल, इसका कवच कैसा होगा, उसके ऊपर क्लासिफिकेशन है। टोटल 6 क्लासेस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए मेंशन करके रखा है बच्चों, ठीक है ना। जैसे क्लास 1 है मोनोप्लेकोपोरा। मोनो मतलब सिंगल, तो एक ही सिंगल इनके बॉडी में क्या मिलेगा आपको? प्लेट देखने को मिलेगा, दैट इज द नियोप्लिना, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कशन किया। या फिर क्लास 2 देखिए आप लोग, पॉलीप्लेकोपोरा। सिंगल सेल इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ 8 प्लेट्स। पॉली मतलब मैनी, एक ही सेल होगा लेकिन वो 8 अलग अलग प्लेट से जोड़े लग के बनेंगे। जैसे कि एक ही प्लेट है आपका लेकिन वो 8 अलग अलग प्लेट से जो है जुड़ के आपका बनने वाला है। यहाँ पे 8 ड्रॉ नहीं किया है, फिर भी 8 प्लेट से वो बनेगा। तो एग्जाम्पल जैसे कि हो गया आपका काइटोन। ओके, फिर हो गया गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा हम किनको कहेंगे? जैसे कि जो एनिमल है, इस तरह से मान लो एनिमल है और उस एनिमल का आपका क्या होगा? जो फुट होगा, जो पैर होगा, उसी के ऊपर उसका स्टमक होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो फुट के ऊपर ही क्या लोकेटेड है? स्टमक लोकेटेड है, लाइक दिस। ओके, तो डेट्स व्हाई वी कॉल हिम गैस्ट्रोपोडा। तो एग्जांपल में आता है पाइला, जिसको एप्पल स्नेल कह रहे हैं,
और हेलिक्स, हेलिक्स क्या होता है अपना? लैंड स्नेल, जो कॉमनली हमको देखने को मिलता है लैंड स्नेल। लैंड स्नेल को हम लोग जो है हेलिक्स भी कहते हैं, ठीक है ना, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। अब क्लास, अगर 4th क्लास के बारे में बात करें, स्कैफोपोडा, तो इनका जो फुट होता है वो बोट की तरह होता है। बोट मतलब जहाज की तरह होता है, इस तरह से, नॉट जहाज, बोट हम किसको कहते हैं? नौका, जो नौका होता है ना आपका, जो पानी में चलता है आपका, ठीक है ना। तो इसका जो पैर होता है वो बोट की तरह होता है। सो एग्जाम्पल है डेंटेलियम। अगर हम बाइवेल्विया की तरह बात करें तो फुट एक्स की तरह होता है। बाइवेल्विया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस तरह से आपका खुलता है ऐसे। तो अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से ऐसे खुल जाएगा आपका ये, और अल्टीमेटली इसके अंदर मोती वगैरह भी बनते हैं आपके, ठीक है ना। तो बाइवेल्विया तो फुट एक्स की तरह होता है, कुल्हाड़ी की तरह होता है मतलब, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है? टेरिडो हो गया आपका एक, ठीक है ना, ओके। पिनक्टेडा भी आ जाएगा इसके एग्जाम्पल में। और अगर फिर बात करें क्लास 6, दैट इज द सिफेलोपोडा। सिफेलो वर्ड आता है बच्चों हेड से, मतलब इनका जो हेड होता है वहीं से ही इनके जो है फुट या फिर जो आर्म्स होते हैं वो एराइज होना इनका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा? ऑक्टोपस, या फिर हम जो डेविल फिश कहें, ओके। तो ये है बच्चों इसका एग्जाम्पल जो बहुत ईजी है। लेकिन आप लोगों को जो है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर कॉमन नेम या फिर आपको जो भी एनिमल्स के नाम है वो याद रखने हैं। और दो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। गैस्ट्रोपोडा याद रखना है, ये एसिमेट्रिकल होता है पहली बात, क्योंकि इनमें टॉर्सन होता है। टॉर्सन क्या होता है? मैंने बोला था इसका बॉडी 180 डिग्री घूम जाता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और सिफेलोपोडा, क्योंकि जो हेड होता है उसके नीचे ही आपका क्या प्रेजेंट होता है? इसके जो भी पॉड्स होते हैं या फिर फुट होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए बच्चों, जहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया और क्लासिफिकेशन किया आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इसको, ठीक है ना बच्चों। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।